आप भी मोहम्मद शमी और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोमांचक फाइनल के दूसरे दिन सिराज शमी ने किया टीम इंडिया की वापसी का शंखनाद। अपनी घातक गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम तो आखिर कैसे दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक वापसी कर मुकाबले में मजबूत बढ़त हासिल कर ली। कैसे शमी सिराज के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को मुसीबतों के दलदल में झोंक दिया। दूसरे दिन के पहले सेशन में धड़कनें बढ़ा देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर में कौन सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले दिन तो ऑस्ट्रेलिया ने तांडव मचाया था। उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की थी। स्मिथ और हेड ने तो टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से झिझोड़ कर रख दिया था। ऐसा लगा था कि अब तो भारतीय टीम शायद ही मुकाबले में वापसी कर पाए, लेकिन दूसरे दिन नई उम्मीदों को दिलों में संजोए। जब टीम इंडिया के सितारे मैदान में उतरते हैं तब घातक गेंदबाजी से एक नया इतिहास लिख जाता है, जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी आने वाले कई वर्षों तक भुला नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन बना लिए थे, जहां से दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड के साथ एक बार फिर से स्टीव स्मिथ की जोड़ी मैदान में उतरी। शुरुआत स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन की थी। उन्होंने बहुत जल्द अपने शतक को पूरा कर टीम इंडिया के खिलाफ एक और ऐतिहासिक पारी खेली। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को 350 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक बार फिर इन्होंने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम को फिर शुरू में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया टॉप गियर में चल रही थी, तभी आते हैं मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलिया की पारी में ब्रेक लगाते हुए वो कारनामा करते हैं जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सिराज ने सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड को जाल में फंसा लिया। उनकी घातक बाउंसर पर गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने के प्रयास में वो गलती कर बैठे, जिनका विकेट के पीछे के एस भरत ने आसान सा कैच लपककर भारतीय टीम की वापसी का शंखनाद किया। आखिरकार इन दोनों के बीच हुई 285 रनों की पार्टनरशिप का अंत हुआ था। वो 174 गेंदों पर 163 रनों की आतिशी पारी खेलकर लौटे थे, जिसमें उन्होंने 25 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी लगाया था। यहां से अब टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर मुकाबले में अपना कब्जा जमाने के लिए बेकरार थी। बस फिर क्या था, अब तो ऐलान हो चुका था, अब उस पर अमल करने की बारी थी। दोस्तों, जहां पहली सफलता सिराज ने दिलाई तो उनके हमसफर मोहम्मद शमी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं रहे। बल्लेबाजी करने आए कैमरून ग्रीन मैदान में टिक भी नहीं पाए और शमी ने उन्हें अपने घातक रफ्तार का नजारा दिखाते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि शमी की गेंद ग्रीन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और उन्होंने एक शानदार कैच लपककर भारतीय टीम को एक के बाद एक दूसरी सफलता दिला दी। ग्रीन 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर वापस लौटे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे। टीम इंडिया ने अपने फैंस में एक नई जान फूंक दी, तो वहीं मुकाबले में भारतीय टीम अब बराबरी पर आ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के रूप में स्टीव स्मिथ मैदान में मौजूद थे, जिन्हें चलता किया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने। उन्होंने स्टीव स्मिथ के तीनों विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया को बची कुछ उम्मीदों को भी तहस नहस कर दिया। शतकवीर स्टीव स्मिथ भी आखिरकार पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उन्होंने 268 गेंदों पर 19 चौकों की बदौलत 121 रनों की पारी खेली थी। अब तो बस केवल फॉर्मेलिटी ही शेष रह गई थी। टीम इंडिया का इस मुकाबले में राज पूरी दुनिया देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया का दौर समाप्त हो चुका था, अब बारी थी भारतीय टीम की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन अब उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी अद्भुत बल्लेबाजी करना जानते हैं। मैदान में मौजूद थे मिचेल स्टार्क के साथ विकेटकीपर एलेक्स कैरी, जो आक्रामक फॉर्म में लग रहे थे। उन दोनों के कंधों पर अब तूफानी रफ्तार से रन जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ये दोनों अधिक से अधिक रन बनाकर अपनी पारी को बेहतरीन फिनिश देना चाहते थे, लेकिन उनके इन इरादों पर अक्षर पटेल ने पानी फेर दिया। जी हां, स्टैंड बाई के रूप में खेल रहा ये खिलाड़ी जब मैदान में बतौर फील्डर आया तो उन्हें अपना जलवा दिखाने का मौका मिला। मिचेल स्टार्क ने सिंगल चुराने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि वो आसानी से 1 रन ले लेंगे, लेकिन उस गेंद के पास मौजूद थे अक्षर पटेल। दोस्तों, पलक झपकते ही अक्षर ने चीते की रफ्तार से ग्राउंड कवर किया, गेंद को हाथ में उठाया और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ाते हुए उन्होंने उसे सीधा विकेटों में थ्रो कर दिया, जिनका वो थ्रो मिचेल स्टार्क का विकेट चटका गया था। बल्लेबाज को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन वो भी अक्षर पटेल के सामने घुटने टेक गए थे। उन्होंने केवल 5 रन बनाए और भारतीय टीम ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की कमर चटका दी। दूसरी तरफ से एलेक्स कैरी केवल तमाशा देख रहे थे। आखिरकार बचते बचाते उन्होंने पहला सेशन निकाल लिया। जहां ऑस्ट्रेलिया ने दिन के पहले सेशन में अपने 4 बल्लेबाजों को गंवाया था, तो वहीं उनका स्कोर 422 रन था। जहां पैट कमिंस के साथ एलेक्स कैरी अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने एक सेशन में ही मुकाबले को अपनी झोली में डाल लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम के लिए कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।